Sir, is my voice coming now? हाँ सही आ रही है। चलो, तो ये जो चैप्टर है अपने आप में क्वेश्चन की तरह है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो। यस और नो? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, बताओ। आंसर दो। सर आपने इज क्या पूछा? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या आपके आसपास कोई भी मैटर दिखाई देता है, वो प्योर है या नहीं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज No, sir. डेफिनेटली आंसर है नो। क्या होगा बताइए? नो। No, sir. सारे मेटल्स प्योर नहीं होते, कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे, लिखते जाइए। सर सॉलिड लिक्विड गैस तो सर फर्स्ट चैप्टर में ही करा दिया था सर। इसकी बार तो सर हम केमिकल ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। हाँ, नले जी। सर हेट्रोजीनियस केमिकल पार्ट्स होते हैं ना सर। नहीं, डन सर। हो गए सभी के? डन सर। यस सर, हो गया। चल, तो हम सबसे पहले समझते हैं प्योर और इम्प्योर।
इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मिक्सचर भी कहते हैं। तो जैसे प्योर क्या होता है तो लिखिए सब्सटेंस। चलो जी, तो जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बोलो? प्योर कंपाउंड, प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस। जो आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्सटेंस। चलो हो गए सभी के? अब बस एक हाँ, तो जो दो या दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्योर। और जो सेम टाइप से मिलके बने उसे हम क्या कहते हैं बोलो? प्योर्स। तो प्योर के एग्जांपल में लिखिए एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो हो गया। हो गया सभी का? यस सर। अब समझेंगे कि क्यों एलिमेंट्स को प्योर कंपाउंड क्यों प्योर कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनिए। मिटा दो इसको। यस सर। क्वेश्चन लिखिए। चलिए, तो एलिमेंट को इसलिए प्योर कहा जाता है क्योंकि वो सारे क्या होते हैं बताइए? एक टाइप के एटम से मिल करके बने होते हैं। यस और नो बोलो। यस सर। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये एक एटम से तो मिलके बना नहीं होगा, लाखों हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे, जितने भी हाइड्रोजन के क्या होंगे बोलो? एटम्स होंगे। तो सारे एटम का शेप, उन सारे एटम का साइज क्या होगा बोलो? सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, ये सेम टाइप के एटम से मिल करके बने होते हैं। याद रहेगा? सर क्या बोलिए। प्योर
प्योर कंपाउंड सर। हाँ प्योर, प्योर जो होता है ना वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। सेम टाइप के एटम्स बोल सकते हो, सेम टाइप के पार्टिकल्स बोल सकते हो, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पार्टिकल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। यस और नो? ओके सर। हाँ तो सारे एटम का शेप साइज सब कुछ क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब समझते हैं why compound is considered as pure। देखो यहाँ पे H2O एग्जाम्पल में, H2O तो हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है, तब तो ये इम्प्योर होना चाहिए था। प्योर कैसे हो गया? तो लिखेंगे बिकॉज कंपाउंडेड एलिमेंट्स अलग अलग हैं। हाँ कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। लेकिन सर ये दोनों उसमें आते हैं प्योर हाँ, पार्टिकल्स में। हाँ प्योर में आते हैं। प्योर मैटर कहोगे, प्योर मैटर कहोगे, क्या कहोगे? प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस। हाँ तो बिकॉज इन कंपाउंड two elements combined in a fixed ratio by mass या by weight। ये अभी आपको नहीं, 2 चैप्टर बाद है, यानी कि 3rd चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी के लिए सिर्फ आप यहीं पे याद रख लीजिएगा। तो कंपाउंड क्या होते हैं? दो एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, फिर भी ये इम्प्योर नहीं होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुए हैं। फिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है अभी हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था? जोसेफ प्राउस्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, हाँ जी, मिटा दूं? यस सर। अब लिखते हैं मिक्सचर। अच्छा तो क्या होता है मिक्सचर, बोलो? सर जिसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, मिले होते हैं, और उनका कोई ठिकाना नहीं होता है कि कौन कितना है, कितने डाला गया। ठीक है, उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। मतलब मिक्सचर आर The mixture is a substance in which it consists of two or more pure substances. बाय मोर देन, बोलो? More than two or more. टू और मोर देन टू More और pure substances. ऐसे लिख, टू से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं सर? ऐसे लिख दो, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय टू और मोर देन, बोलो? सर मोर देन तो नहीं More लिखा than two substances. सर, हाँ मोर देन टू लिख सकते हैं सर। क्या चीज? सर मोर देन टू और टू सब्सटेंसेस को सर मिक्सचर बोल सकते हैं ना सर? हाँ कितने भी उसमें चीजें, टू दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है। सर वही हम बोल रहे हैं। हाँ तो मिक्सचर आर constitutes by, बोलो? टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। यस और नो? यस सर। Yes, sir. चल आगे बढ़े। यस सर। मिटा दो।
यस यस सर। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, हेडिंग डालो सॉल्यूशन। अच्छा एक काम करो, इसको मिटा दो पहले, ऐसे पे आओ, होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर लिख लेना, टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, हेडिंग डाल लेना टाइप ऑफ मिक्सचर में पहला होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो तो ध्यान से देखो, डेफिनेशन लिखते हैं। It is the type of mixture in which all the constituents are uniformly or equally distributed। सर विच के बाद क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स, जो चीज मिलाई गई हैं, ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली और इक्वली distributed throughout the mixture, इसमें सब कुछ सेम लिखना है, बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, नॉट यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब कुछ सेम लिखना है, बस आपको क्या ऐड कर देना है इसमें, बोलो यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, नॉट यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। लिख लो, समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल देख के, दोनों लिख लेना आप लोग डेफिनेशन। सर हो गए सभी के? सर एक मिनट। हो गए सभी के? डन सर। यस सर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक आफ्टर सेकिंग एंड कोल्ड ड्रिंक बिफोर सेकिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा होमोजीनियस होगा, कौन सा हेट्रोजीनियस होगा। चलिए कौन बताएगा? सर आफ्टर शेकिंग सर वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और सर बिफोर शेकिंग भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा। अच्छा, और बाकी लोग कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर बिफोर शेकिंग वो एक होमोजीनियस होगा। बताइए। सर आफ्टर शेकिंग हेट्रोजीनियस और बिफोर शेकिंग होमोजीनियस। सब ध्यान से देखो, होता क्या है कि ये हमारे पास सपोजेट मान लो कोल्ड ड्रिंक है, आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 मिला होता है और H2O मिला होता है, ये क्या हो जाएगा, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो? कार्बोनिक एसिड। तो जब आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक खरीद के ले आते हैं और ये हमारे पास पानी है, तो इसमें सारे जगह गैस क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स होते हैं, यस और नो?
इसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स आसानी से हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यस और नो? यस सर। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक ले आइए और ऊपर का ढक्कन खोल के आप पीजिए तो आपके लास्ट घोट तक यानी लास्ट जो ड्रॉप बचा रहेगा वहां तक आपको एक ही टेस्ट लगेगा। यस और नो? तो एक जैसा टेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैसेस के पार्टिकल हर जगह क्या है बोलो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे बोलो? होमोजीनियस। क्या बोलेंगे बोलो? होमोजीनियस। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, गैसेस को आप कोल्ड ड्रिंक को सेक करेंगे तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 होता है गैस होता है और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो? ज़्यादा होती है। और आपने उसको और हीट कर दिया तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब नीचे के सारे गैसेस कहाँ पे आ जाएंगे बोलो? ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे तो कुछ तो आ जाएंगे ना। इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या हो जाएंगे बोलो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि गैसेस ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो या लीड खोलते हो सारा का सारा क्या होता है बोलो? सॉल्यूशन बाहर गिरने लगता है, सारा मिक्सचर बाहर गिरने लगता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बोलो? ये आफ्टर सेकिंग कैसा हो गया बोलो? हेट्रोजीनियस। और बिफोर सेकिंग क्या हो गया बोलो? सॉरी, आफ्टर सेकिंग क्या हो गया? ये उल्टा हो गया क्या? बिफोर सेकिंग होमोजीनियस, आफ्टर सेकिंग हेट्रोजीनियस। लिख लो। तो ऊपर वाला होमोजीनियस है, मतलब आफ्टर सेकिंग क्या है बोलो? हेट्रोजीनियस। बिफोर सेकिंग होमोजीनियस। लिख लो। समझ में आ गया सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। लिख लो। डायग्राम जरूरी है बनाना। सर हो गया। हो गए सभी के? डन सर। चल, और किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट? नो सर। हाँ जी। अब हेडिंग डालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर होगा बोलो? होमोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर। अब आपको समझ में आ गया हो कि होमोजेनियस क्या है। यस और नो? अच्छा, अब ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब सॉल्यूशन में होता क्या, ध्यान से देखो। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाता है बोलो? सॉल्यूशन बनता है क्या? सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। सॉल्यूट जो होता है अमाउंट में कम होता है। अमाउंट में क्या होता है बोलो? लेस होता है। ये अमाउंट में क्या होता है बोलो? लार्ज। लार्ज ज्यादा होता है। इसीलिए जो सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशन का जो फेज है वो किसकी तरह दिखता है बोलो? सॉल्वेंट की तरह दिखता है। किसकी तरह बोलो? सॉल्वेंट लाइक। सॉल्वेंट की तरह। अब इसको मैं समझाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो। ऐसे मान लो हमारे पास ये वाटर है। क्या है बोलो? वाटर है। तो वाटर क्या लिया गया बोलो?
सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है बोलो? सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जिसमें डिजोल्व करते हैं। अब मान लो हमने इसमें क्या किया, शुगर डिजोल्व किया। क्या डिजोल्व किया बोलो? शुगर। ये हमने इसके अंदर शुगर डिजोल्व किया, तो शुगर क्या हो गया बोलो? शुगर क्या हो गया बोलो? सॉल्यूट। क्या हो गया बोलो? सॉल्यूट। सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया बोलो? सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, जब शुगर को वाटर को आप आसानी से मिला देते हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बोलो? मिक्स हो जाते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ है और वाटर कहाँ है। इस तरह ये कैसा मिक्सचर बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये बताओ, शुगर डालने के बाद पानी में या फिर सॉल्ट डालने के बाद पानी में आपको सॉल्यूशन किसकी तरह दिखता है? सॉल्ट की तरह दिखता है या पानी की तरह? सॉल्वेंट, पानी की तरह। पानी की तरह दिखता है। यानी कि सॉल्यूशन कैसा दिखेगा ये कौन बताएगा बोलो? सॉल्वेंट बताता है। सॉल्वेंट। कौन बताता है बोलो? सॉल्वेंट। अब जैसे एग्जांपल में ले लो, हमने देखा था कि H2O में CO2 मिलाया था कोल्ड ड्रिंक में, बोलो मिलाया था। CO2 को H2O में मिलाया था, तो CO2 क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और H2O क्या हो गया बोलो? सॉल्वेंट हो गया। अब आपको कोल्ड ड्रिंक किसकी तरह दिखता है? लिक्विड या गैस की तरह? लिक्विड की तरह, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट कैसा है बोलो? लिक्विड। लिक्विड। यस और नो? यस सर। बोलो, तो लिख लो। लिख लो लिख लो लिख लो इसको। डन सर। हो गया सर। चलो, जितना पढ़ाया है उतना रिवीजन करो और देखो डाउट कहाँ है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नो डाउट सर। देख लो एक बार सब लोग। नो डाउट सर। चलो, तो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था बोलो? होमोजेनियस। सेकंड पॉइंट लिखो, the particles of solution, the particles of a solution, particle of a solution are smaller than बोलो 100 नैनोमीटर in diameter। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर होता है। तो बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई बोलो नहीं देते हैं। यस और नो? बोलो। यस सर। यस चलो सर नेक्स्ट लिखो। देन के बाद क्या लिखा है? देन 100 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। नेक्स्ट लिखो, दे डू नॉट scatter beam of light, BEAF, beam of light, called Tyndall effect, called Tyndall effect। ये क्या होता है? टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिलहाल अभी लिख लीजिए कि सॉल्यूशन क्या होता है? टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, the solute particles सर कॉल्ड के बाद क्या लिखा आपने? called Tyndall effect, TYNDAALL, Tyndall effect, Tyndall effect। हो गया? हाँ तो लिखो Yes, sir. अच्छा, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी, अच्छा 2 बार हो गया ना, कोई बात नहीं, कैन नॉट बी separated
from, cannot be separated from the mixture by the process of filtration. आपने देखा होगा कि चीनी और चाय मतलब आपने शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन जब बनाया होगा, उसको जब आप फिल्टर पे पास करते हैं तो क्या कुछ फिल्ट्रेट मिलता है या सारा सॉल्यूशन पास हो जाता है? सारा सॉल्यूशन पास हो जाता है, यस और नो? यस सर। वही कहा जा रहा है कि फिल्ट्रेशन से हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। dissolute particles do not settle down, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास और लगेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत बोलो। नो सर। कल एक एग्जांपल देके इस सभी को समझेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है। 9th 11th में काम आता है, 12th में काम आता है। चलिए ठीक है, किसी कोई डाउट? चलो यथार्थ कोई डाउट? सर यथार्थ है ही नहीं। चलो कोई बात, लिख लो।